हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कलाकारों पर प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज का वीडियो है शैलोज मुखर्जी एवं जगदीश चंद्र डे जी के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर का। इससे पहले इन दोनों ही कलाकारों पर मैं एक कला यात्रा का वीडियो अलग अलग बना चुकी हूँ और आज मैंने सम्मिलित रूप से इन दोनों कलाकारों को एक ही वीडियो में लिया है प्रश्नोत्तर पर। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि कलाकारों पर प्रश्नोत्तर के आपको अगर पीडीएफ चाहिए, उसमें कला के करंट अफेयर्स भी हैं, तो वो प्राप्त करने के लिए आप 8962500608 पे फ़ोनपे करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको 99 रुपीज़ पे करना है। इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस और जानकारी मिल जाएगी, कला के तथ्य भी मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शैलोज मुखर्जी का जन्म हुआ था। शैलोज मुखर्जी का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1907 कोलकाता में। आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में उनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1907। प्रश्न है नंबर 2, शैलोज मुखर्जी ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। शैलोज मुखर्जी जी ने प्रवेश लिया था 1928 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट में उन्होंने 1928 में प्रवेश लिया था। प्रश्न है नंबर 3, निम्न में से शैलोज मुखर्जी द्वारा निर्मित चित्र की पहचान कीजिए। दिए गए ऑप्शन में से आंसर है ऑप्शन बी, बोर उनके द्वारा बनाया हुआ चित्र है जो कि है कांगड़ा व लोक कला पर आधारित। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कभी कि किस कलाकार ने चित्र बनाया है बोर जो कि कांगड़ा व लोक कला पर आधारित है। शैलोज मुखर्जी द्वारा बनाया हुआ चित्र है ये बोर, जो लोक कला और कांगड़ा शैली पर आधारित है। प्रश्न है नंबर 4, शैलोज मुखर्जी किन यूरोपीय कलाकारों से प्रभावित थे। तो शैलोज मुखर्जी जी प्रभावित थे मातिस, हेनरी मातिस और मोल्दियानी से। मातिस और मोल्दियानी यानी कि 3 और 4 नंबर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मातिस और मोल्दियानी से प्रभावित कलाकार थे। प्रश्न है नंबर 5, शैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी। शैलोज मुखर्जी जी की पहली एकल प्रदर्शनी हुई थी 1937 में। ये भी पूछ सकते हैं जब नेट में कभी टफ क्वेश्चन आते हैं कि किस कलाकार ने 1937 में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की, और जगह का नाम भी दे सकते हैं। तो ये प्रदर्शनी हुई थी कोलकाता में। तो क्वेश्चन घूम के इस तरह से बन सकता है कि किस कलाकार ने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी 1937 में कोलकाता में की। तो आंसर है शैलोज मुखर्जी जी। प्रश्न 6 है, शैलोज मुखर्जी किस वर्ष शारदा वकील स्कूल में शिक्षक बने। तो उन्होंने अध्यापन किया था दिल्ली के शारदा वकील स्कूल में 1944 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1944 में दिल्ली में शारदा वकील स्कूल में शिक्षक रहे थे शैलोज मुखर्जी। प्रश्न है नंबर 7, शैलोज मुखर्जी किस शहर के कला संस्था के सदस्य रहे थे। कला संस्था के सदस्य बने थे 1952 में पेरिस की सेलो द माइक के सदस्य थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, पेरिस। ये क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाए तो इस तरह से आ सकता है कि कौन सा कलाकार 1952 में पेरिस की कला संस्था सेलो द माई के सदस्य रहा। तो आंसर हो जाएगा शैलोज मुखर्जी जी। प्रश्न है 8, शैलोज मुखर्जी ने किस वर्ष दिल्ली पॉलिटेक्निक में नौकरी की। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट जिसे अब कहा जाता है, उसका नाम पहले था दिल्ली पॉलिटेक्निक, और 1952 में वो वहाँ पर शिक्षक रहे थे। आंसर है ऑप्शन
ए 1952। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। प्रश्न है नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार शैलोज मुखर्जी के शिष्य थे? शैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन कौन से कलाकार इसमें से रहे? तो शैलोज मुखर्जी के शिष्य थे इसमें से राम कुमार जी और जगदीश चंद्र डे, यानी कि 1 और 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम कुमार जी और जगदीश चंद्र डे शैलोज मुखर्जी जी के शिष्य थे। और कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कलाकार था जो जगदीश चंद्र डे और राम कुमार दोनों का ही गुरु रहे? तो घूमकर इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। प्रश्न है नंबर 10, शैलोज मुखर्जी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1960 में। आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर 1960 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न है नंबर 11, शैलोज मुखर्जी के चित्र किस पर आधारित थे? तो जो उनके चित्रों पर प्रभाव था वो था भारतीय जनजीवन और लोक कला का। लोक कला और भारतीय जनजीवन से प्रभावित थी उनकी कला। जो पहला वीडियो मैंने बनाया है उनका परिचय का, उसमें आप चित्र भी देख सकते हैं और डिटेल में आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से उनके चित्र थे जो लोक कला और भारतीय जनजीवन से प्रभावित थे। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न है नंबर 12, शैलोज मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 2 नवंबर 1907 कोलकाता यानी कि बंगाल में उनका जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में हुआ था 2 नवंबर 1907 में शैलोज मुखर्जी जी का जन्म। प्रश्न है नंबर 13, जगदीश चंद्र डे ने किस कला महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? जगदीश चंद्र डे, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी दिल्ली पॉलिटेक्निक से। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि शैलोज मुखर्जी जी वहाँ पर टीचर थे, शिक्षक थे दिल्ली पॉलिटेक्निक में, जहाँ पर जगदीश चंद्र डे शिष्य थे उनके। प्रश्न है नंबर 14, जगदीश चंद्र डे ने किस महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया है? जगदीश चंद्र डे जी भी शिक्षक रहे, कला शिक्षक रहे और इन्होंने शिक्षा देने का काम किया था दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में, जिसका नाम पहले दिल्ली पॉलिटेक्निक था, जिसमें उनके गुरु भी रहे थे शैलोज मुखर्जी जी। उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद खुद भी शिक्षक रहे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में। अगला प्रश्न है नंबर 15, जगदीश चंद्र डे के सहपाठी कौन से कलाकार थे? तो जगदीश चंद्र डे जी के सहपाठी थे, इनमें से कलाकार हैं मंजीत बाबा और उमेश वर्मा जी, यानी 2 और 4। 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, मंजीत बाबा और उमेश वर्मा जी उनके सहपाठी थे। प्रश्न है नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार जगदीश चंद्र डे के गुरु थे? अभी वहाँ पर पूछा था मैंने कि कौन सा उनका शिष्य रहा शैलोज मुखर्जी जी का, और यहाँ पर है कि जगदीश चंद्र डे जी का गुरु कौन थे। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। तो शैलोज मुखर्जी उनके गुरु थे, साथ ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वीरेन डे से भी, जया अप्पा स्वामी जी और विमल दास जी से और सोमनाथ होर जी से, यानी ये सब उनके शिक्षक रहे थे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर इसमें से ऑप्शन है शैलोज मुखर्जी और वीरेन डे, यानी 2 और 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा और याद रखिए ना, जया अप्पा स्वामी, विमल दास जी और सोमनाथ होर जी भी जगदीश चंद्र डे जी के गुरु रहे थे। प्रश्न है नंबर 17, जगदीश चंद्र डे ने 1947 में कहाँ से स्नातक किया था? तो अभी शुरू में ही बताया था मैंने, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ये पढ़े थे, जिसे दिल्ली पॉलिटेक्निक कहा जाता था। 1963 में उन्होंने वहाँ प्रवेश लिया था, वहाँ से स्नातक किया था कला में। प्रश्न है 18, जगदीश चंद्र डे किस कला महाविद्यालय में शिक्षक रहे? तो जगदीश चंद्र डे ने 35 साल तक 35 ईयर्स तक टीचिंग की थी
दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न है नंबर 19, जगदीश चंद्र डे को किस देश द्वारा 2013 में पुरस्कृत किया गया था? तो वर्ष 2013 में उन्हें पुरस्कार मिला था शेख हसीना द्वारा, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर। और शेख हसीना जी बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश सरकार से मिला था 2013 में उन्हें पुरस्कार। प्रश्न है नंबर 20, जगदीश चंद्र डे ने किस कला समूह के सदस्य थे? जगदीश चंद्र डे कला समूह के सदस्य थे, ये दो ग्रुप थे। एक ग्रुप था सिक्स और एक था दिल्ली शिल्पी चक्र, इन दोनों के ही सदस्य थे। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए, दिल्ली शिल्पी चक्र और ग्रुप 6 के सदस्य रहे थे जगदीश चंद्र डे जी। प्रश्न है नंबर 21, जगदीश चंद्र डे को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार कितनी बार प्राप्त हुआ? जगदीश चंद्र डे जी को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था 3 बार। आंसर है ऑप्शन बी, ये मिला था 69 में, 77 में और 82 में। 3 बार उन्हें पुरस्कार मिला था ललित कला दिल्ली से। अगला प्रश्न है नंबर 22, जगदीश चंद्र डे किस विधा के लिए विख्यात थे? देखिए क्या होता है, कोई कोई कलाकार होता है जो एक शैली में ही काम करता है और कुछ कलाकार होते हैं 2-3 आर्ट फॉर्म में काम करते हैं। तो ज़्यादा विख्यात जो हुए वो छापा कला के लिए हुए, क्योंकि ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में लिथोग्राफी विभाग के प्रभारी भी थे और छापा चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ये चित्रकला भी करते थे। जब यहाँ पर ऑप्शन अपने पास 2 चुनने का नहीं है तो हम यहाँ सिर्फ छापा कला चुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन होता कि ए और बी, बी और सी, तो हम चित्रकला को भी साथ में चुन सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें चुनना होगा छापा कला, यानी कि प्रिंट मेकिंग के लिए ज़्यादा विख्यात हुए। प्रश्न है नंबर 23, जगदीश चंद्र डे किन भारतीय कलाकारों से प्रभावित थे? जगदीश चंद्र डे भारतीय कलाकारों का जिन पर प्रभाव उन पर रहा वो थे शैलोज मुखर्जी जी, जो उनके गुरु थे, साथ में जेमिनी राय और जे स्वामीनाथन जी। तो यहाँ पर हो जाएगा इन सभी से। आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी से प्रभावित थे। और पूछा जाए विदेशी यूरोपीय कलाकारों में तो वो थे पॉल क्ली, टुलूज लॉथरेक और गुस्ताव क्लिम्ट, इनसे प्रभावित थे। नंबर 24 है, जगदीश चंद्र डे का देहांत किस वर्ष हुआ है? तो ये करंट अफेयर्स की भी घटना में शामिल है क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में 22 फरवरी 2023 में गुड़गांव में यानी कि गुरुग्राम में उनका देहांत हो गया। 22 फरवरी 2023 गुरुग्राम में उनका देहांत हो गया। प्रश्न है 25, जगदीश चंद्र डे ने मुख्य रूप से चित्रित किया है। तो उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, छापा है, उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा आपको नारी आकृतियाँ, पक्षी, भाव, मुखौटा, यानी कि यह सभी। आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी उन्होंने चित्रित किया है। दोस्तों ये थे शैलोज मुखर्जी और जगदीश चंद्र डे जी पर आधारित प्रश्नोत्तर। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं इनके परिचय का, वो आप जरूर देखिएगा। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं समकालीन कलाकारों पर और करंट अफेयर्स पर, तो आप 8962500608 पर आप व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए। 99 रुपीज़ आप स्क्रीनशॉट, मतलब पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसी नंबर पर मैं आपको वो PDF सेंड कर दूँगी। तो काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक साथ कलाकारों पर और कला के करंट अफेयर्स पर, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।